नया नियम पवित्र बाइबल जोन 6.29 भक्ति यीशु ने जवाब दिया और उनसे कहा, यह परमेश्वर का काम है कि आप उस विश्वास पर विश्वास करें जो उसने भेजा था। जॉन 6.29 विचार टिप्पणी चिंतन। यही ईश्वर का कार्य है। उसने ऐसी बातों के बारे में कहा कि मसीह उसे एक कार्य की याद दिलाता है, वह है विश्वास। उनके कहने का अर्थ है कि बिना विश्वास के मनुष्य जो कुछ भी करता है वह बेकार और बेकार है। लेकिन वह विश्वास अकेले पर्याप्त है, क्योंकि केवल भगवान को हमें विश्वास करने की आवश्यकता है। यहाँ के लिए विश्वास और पुरुषों के कार्यों और प्रयासों के बीच एक अंतर्निहित विपरीत है। जैसा कि कहा जाता है, पुरुष कुछ भी नहीं करते हैं जब वे विश्वास के बिना भगवान को खुश करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दौड़ना, इसलिए बोलने के लिए निश्चित रूप से वे लक्ष्य की ओर नहीं जाते हैं। यह एक उल्लेखनीय मार्ग है जिसमें दिखाया गया है, हालांकि पुरुषों को जीवन भर अत्याचार किया जाता है, वे अभी भी दर्द खो देते हैं यदि उन्हें अपने जीवन के कानून के रूप में मसीह में विश्वास नहीं है। जो लोग इस मार्ग से अनुमान लगाते हैं कि विश्वास भगवान की ओर से एक उपहार है, गलत हैं, क्योंकि मसीह अब यह नहीं दिखाता कि परमेश्वर हमारे अंदर क्या पैदा करता है, लेकिन वह जो चाहता है और चाहता है। लेकिन हमें यह अजीब लग सकता है कि भगवान सिर्फ विश्वास को मंजूरी देते हैं, क्योंकि दूसरों के लिए प्यार को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और अन्य धार्मिक प्रथाओं को अपनी जगह और सम्मान नहीं खोना चाहिए। इसलिए, हालांकि विश्वास उच्चतम स्थिति पर कब्जा कर सकता है, अन्य कार्य अतिरंजित नहीं है। उत्तर सरल है, विश्वास के लिए पड़ोसी या किसी अन्य अच्छे काम के प्यार को बाहर नहीं करता है, क्योंकि इसमें सभी शामिल हैं। विश्वास को परमेश्वर का एकमात्र कार्य कहा जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से हम मसीह के अधिकारी हैं और इस प्रकार हम भगवान के बच्चे बन जाते हैं, ताकि वह अपनी आत्मा के माध्यम से हम पर शासन कर सके। इसलिए, क्योंकि मसीह अपने फलों से विश्वास को अलग नहीं करता है, हमें खुद से यह पूछने की जरूरत नहीं है कि क्या वह ऐसा करता है या नहीं, कि आप मानते हैं कि उसने किसे भेजा। शब्द का अर्थ क्या है, हम तीसरे अध्याय में बताते हैं। यह हमेशा याद रखना चाहिए कि विश्वास की शक्ति के बारे में पूर्ण विश्वास रखने के लिए हमें यह समझने की आवश्यकता है कि मसीह क्या है जिसमें हम विश्वास करते हैं और वह हमें पिता द्वारा क्यों दिया गया था। यह एक निष्क्रिय परिष्कार है जो इसके लिए एक बहाने के रूप में है। इसे बनाए रखने के लिए हम कामों से न्याय संगत हैं। यदि विश्वास उचित है, क्योंकि इसे काम भी कहा जाता है। पहला, यह स्पष्ट है कि जब वह बुलाता है तो मसीह सही ढंग से नहीं बोलता है। विश्वास एक काम है। जिस तरह पौल विश्वास के नियमों और कार्यों के कानून रोमियो 3:27 के बीच तुलना करता है। दूसरा, जब हम कहते हैं कि पुरुषों को कामों से न्याय संगत नहीं ठहराया जाता है, तो हम इस क्षमता के साथ काम करने का इरादा रखते हैं कि पुरुष ईश्वर का पक्ष ले सकें। अब विश्वास भगवान के लिए कुछ भी नहीं लाता है, लेकिन इसके विपरीत यह मनुष्य को भगवान के सामने खाली और गरीब के रूप में रखता है, ताकि वह मसीह और उसकी कृपा से भर जाए। इसलिए, यदि अभिव्यक्ति हमें अनुमति देती है, तो एक निष्क्रिय अधिनियम जिसके लिए कोई इनाम नहीं दिया जा सकता है, और वह मसीह से जो कुछ भी प्राप्त करता है, उसके अलावा किसी भी व्यक्ति को न्याय नहीं देता है। विश्वास की स्वीकारोक्ति, मैं अपने पाप को स्वीकार करता हूँ और माफी मांगता हूँ और सभी निंदा से छुटकारा पाता हूँ। मैं यीशु मसीह को अपने जीवन के एकमात्र और कुशल उद्धारकर्ता और अपने जीवन के भगवान के रूप में पहचानता हूँ। जीवन की पुस्तक में अपना नाम लिख रहा हूँ।